हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 3M क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसका कि आज ये पार्ट थर्ड है, जिसमें हम लोग 101 से लेकर 151 तक के सभी प्रश्नों का सटीक विश्लेषण के साथ उत्तर देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। आशा है आप लोग इस सेशन को अच्छे से समझिएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। यह किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, जैसा कि सभी क्वेश्चंस के सामने आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नीचे पहला क्वेश्चन है नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अदरक का खाने भाग वाला भाग जो होता है वह प्रकंद होता है। प्याज का मांसल पर्ण होता है। ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने 51 से 100 तक के बीच देखा था। आलू का क्या होता है, मूल होता है। नारियल का भ्रूणपोष होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आलू का जो है वह मूल सुमेलित नहीं है, मतलब आलू का खाने वाला भाग जो है वह मूल नहीं होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, पेनियोलॉजी, फिनोलॉजी। तो फूलों के जो अध्ययन को कहते हैं वो क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। यह आगामी होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों के अलावे आपसे एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा अगर आप ये सभी क्वेश्चन का सीरीज कर लेते हैं तो। अगला क्वेश्चन है आपका जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है, पत्ती है, तना है या जड़ है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो कौन सा है? पुष्प है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही बता रहा है? उनमें केवल अंडप होता है, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, उनमें केवल पुंकेसर होता है, उनमें या तो पुंकेसर या अंडप होते हैं। तो हमें पूछ रहा है उभयलिंगी फूलों के बारे में सही कौन सा है? तो उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 105 नंबर 105 नंबर क्वेश्चन है फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो फूलगोभी को पौधे का उपयोगी भाग भूमिगत डंठल, जड़, ताजा पुष्प या पत्ते। तो फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ये है ताजा पुष्प समूह। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया, लेमना, एंजोला या फाइकस। तो सबसे छोटा फूलों वाला जो पौधा होता है वह होता है वोल्फिया। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल है, ग्लोरी लिली है, रेफ्लेशिया है या सूर्यमुखी है? तो कौन सा है सबसे बड़ा विश्व का पुष्प? रेफ्लेशिया है। दोस्तों आप अपने मार्क्स जरूर कमेंट करें कि कितना आपका सही हुआ है, कितना क्वेश्चन में समझ गए। इससे आप मोटिवेट होइएगा खुद से और देखिएगा कि आप कितने अच्छे राह पर चल रहे हैं बायोलॉजी के लिए। 108 नंबर क्वेश्चन है परागन है, मतलब परागन क्या है? स्टिग्मा से परागकोश एक पराग का संचार है। पौधे में पराग का उत्पादन है। परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार है। बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास है। तो ये क्या होता है? परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार होता है। अगला क्वेश्चन है हवा के परागन को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनिमोफिली या हार्बोफिली। तो हवा के परागन को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है एनिमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागन की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो पक्षियों द्वारा जो परागन की प्रक्रिया होती है उसे किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, एम्ब्रियोफिली या ऑर्निथोफिली। तो पक्षी द्वारा जो परागन की क्रिया होती है उसे
ऑर्निथोफिली के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आभासी फल का एक उदाहरण क्या होता है? सेब, अमरूद, आम या टमाटर? तो आभासी फल का जो एक उदाहरण होता है वो क्या होता है? सेब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या है? एक बीजी बेरी, हेस्पेरिडियम, नट या ड्रूप? तो लीची को जो रखा जाता है वह होता है नट। टमाटर क्या है? सब्जी है, फल है, फली है या खाद्य तना है? तो टमाटर क्या है इसमें? टमाटर एक फल है। वह एक संग्रहित फल है, सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा, लीची? तो संग्रहित फल कौन सा होता है? सहतूत जो है एक संग्रहित फल होता है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा कि लीची कैसा फल है, तो एक नट फल है। अब लीची का जो भाग होता है, जो खाने वाला भाग होता है, वह कौन सा होता है? अंतःफल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मांसल एरियल या फल भित्ति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर मार्शल एरियल। अगला क्वेश्चन है आपका, गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? गुद्देदार थैलेमस जो होता है वह खाने योग्य किसमें होता है? आम में, संतरा में, टमाटर में या सेब में? तो गुद्देदार थैलेमस जो होता है यह किसमें खाने योग्य होता है? तो यह खाने योग्य होता है टमाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? अंडाशय और अंडाशय भित्ति से, भ्रूण, खाद्य निचय और आवरण से, बीजपत्र से या युग्मनज से? तो यह पुष्पी पादप के जो बीज होते हैं किससे विकसित होते हैं, निर्मित होते हैं? तो यह बीजपत्र से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? फूल निकलने को प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन या निषेचन? तो ये जो कह रहा है किसमें नहीं होता है? निषेचन में प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। निषेचन में प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे है, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? बीजाणुता, अनिषेफलन, अनिषेक जनन पर निषेचन? तो निषेचन के बिना अंडे में जो भ्रूण बनता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है अनिषेक जनन। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो अलैंगिक प्रजनन का जो एक प्रकार है वह कौन सा नहीं है? परनिषेचन, बाइनरी फिजन, विखंडन या मुकुलन? तो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार कौन सा नहीं है? पर निषेचन। यह अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो युग्मक का जब संलयन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? अगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज, गतिशील पंगयुग्मक, अचल पंगयुग्मक? तो युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप जो है वह क्या बनता है? यह बनता है द्विगुणित युग्मनज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर। आइए दोस्तों देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? मतलब टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन है, ये पूछ रहा है। बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन या इनमें से कोई नहीं? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन सा है? लाइकोपीन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गाजर के रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? मतलब गाजर का जो रंग होता है किसके कारण ऐसा होता है? तो गाजर में जो रंग होता है वह किसके कारण ऐसा होता है? क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन या कैरोटीन?
तो गाजर का जो रंग होता है वह किसके कारण होता है? ये होता है कैरोटीन के कारण होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? पपीता का जो पीला रंग है वह किसके कारण होता है? पेन, लाइकोपीन, कैरियोजेंथिन या कैरोटीन। तो पपीता का जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है? कैरियोजेंथिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? मतलब मिर्च में जो तीक्ष्ण होता है उसका कारण क्या है? लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्सेसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो यह किसके कारण होता है? कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण जो है मिर्च में तीक्ष्णता होता है। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना का कौन सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? मतलब सिनकोना का जो है कौन सा भाग औषधि देता है? भ्रूणपोष, फल भित्ति, छाल या पत्तियां। तो सिनकोना का जो होता है ना वो फल भित्ति जो होता है वही क्या देता है? औषधि। सॉरी, इसमें जो है सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना का छाल जो है वह औषधि देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? मतलब पादप के प्रवर्धन में जो है कौन सा कारक योगदान नहीं करता है? तो वह क्या होता है? कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिया में उपयोगी अंश क्या होते हैं? मतलब धनिया का जो उपयोगी अंश है वह क्या होता है? मूल के पत्ते, पुष्प और सूखे फल, पत्ते और सूखे फल, पत्ते और पुष्प। तो धनिया का जो उपयोगी अंश होता है वह क्या होता है? पत्ते और सूखे फल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? अफीम पोस्ता किससे प्राप्त की जाती है? फूल से, पत्ते से, अधपके फल से या मूल से? तो अफीम पोस्ता जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है? वह अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पेड़ के छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। दालचीनी, लौंग, नीम या ताड़। तो किस पेड़ का छाल जो होता है वह मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दालचीनी, आप देखते होंगे दालचीनी जो होता है वह छाल के रूप में ही मौजूद होता है। केसर मसाला बनाने के लिए किस पौधे का क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए किस पौधे का कौन सा भाग उपयोगी में लाया जाता है? तो केसर मसाला बनाने के लिए पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल या वर्तिकाग्र। तो कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? वह वर्तिकाग्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो कौन सा पादप रेशा ऐसा है जो तना से प्राप्त किया जाता है? कपास, क्वायर, सनई या सेमल। तो कौन सा ऐसा रेशा है? यह सनई जो होता है, आप देखते होंगे सनई का फूल बहुत ही अच्छा होता है, सुनहरा होता है तथा उसका ग्रामीण पद्धति में हम लोग साग भी उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट या कपास। तो पौधे के तने का जो उत्पाद नहीं है वह क्या है? कपास है। इसका मतलब होता है कि पौधे के तने का उत्पाद सन, पटसन तथा जूट तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर है, लौंग किससे प्राप्त होता है? जड़ से, फूल की कली से, पत्तियां से या तना से? तो लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो होता है वह फूल का क्या होता है? कली होता है। अब देखिएगा जब उसको खाइएगा तो आपको लगेगा भी कि एक फूल का ही यह कली है। आगे है, अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेक्टस से या पके फल के लेक्टस से। तो अफीम प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? बिना पके फल के लेक्टस से यह प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? मतलब क्रिकेट का जो बल्ला बनता है, बैट बनता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सेलिकस परक्यूरिया, लिनन यूसोटेसिसोम, सोइनम सोइमम, मोरिस एल्बा, सेड्रस देवदार। मतलब किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो यह है सेलिक्स परक्यूरिया, पर प्यूरिया। समझ गए? इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? बल्ले बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे आता है? मतलब संवहनी पौधे जो होते हैं उसमें पानी ऊपर कैसे आता है? फ्लोम के माध्यम से, पेरेनकाइमा के माध्यम से, मेरिस्टेम के माध्यम से, या जाइलम के माध्यम से? तो संवहनी पौधे में जो पानी ऊपर आता है वह किसके माध्यम से आता है? जाइलम के माध्यम से ऊपर आता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जाइलम जो है जल को ऊपर पहुंचाता है तथा फ्लोएम जो है वह फूड का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? पौधे में अगर जाइलम की उपस्थिति होता है तो क्या होता है? जल का वहन होता है, खाद्य पदार्थों का वहन होता है, अम्ल का वहन होता है, या ऑक्सीजन का वहन होता है? तो किसका वहन होता है इसमें? जल का वहन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। फ्लोएम जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है? आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, या जल वहन के लिए? तो प्यारे दोस्तों, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम एफ से होता है, एफ से फूड होता है, जाइलम ज से होता है, ज से जल होता है। तो आहार वहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? फ्लोएम जिम्मेदार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं 140 नंबर। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? शाखाओं की संख्या की गणना का, पेड़ की छल्लों की संख्या का, पेड़ के छाल के आकार का मापन तथा उसमें फूल खिलने के मौसम की गणना। तो किसका करते हैं? पेड़ की छल्लों के संख्या की गणना के आधार पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वाणिज्यिक मूल्य वाले कॉर्क किससे प्राप्त होता है? देवदार से, साइकस से, फाइकस से, या क्वेकर से? तो किससे प्राप्त होता है? या क्वेकर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये तो बहुत आसान ही क्वेश्चन है, सब जानते होंगे, क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? क्लोरोफिल का, डीएनए का, माइटोकॉन्ड्रिया का, या राइबोसोम का? आपको पता है कि क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ही मैग्नीशियम का संगठक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? Ca, Mg, K, या P? तो कौन सा तत्व सहायक होता है? Mg जो है वह सहायक होता है, मतलब हुआ मैग्नीशियम सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह जो है कौन सा है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, या क्लोरोफॉर्म? इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है वह क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा, अभिकथन और कारण करके है। एक अभिकथन ए और कारण आर नीचे दिए गए हैं। अभिकथन ए कह रहा है पत्तियों का रंग हरा है, तथा कारण आर कह रहा है क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद है। तो इसका सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। बी नंबर कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हमें ऑप्शन पढ़ने से कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो सबसे पहले हम अभिकथन और कारण दोनों को देखते हैं। अभिकथन ए कह रहा है पत्तियों का रंग हरा है, तो यह तो सही है। कारण आर कह रहा है क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद होता है, यह भी सही है। हम अब यह देखते हैं क्या आर जो है ए क्या व्याख्या करता है
या नहीं करता है। तो आर जो है ए का व्याख्या क्या कर रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल जो एक हरा वर्णक है उसी के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबोलिक सिंथेसिस, फोटोसेनिटाइजेशन या फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसका इंग्लिश क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधे भोजन निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से, बैक्टीरिया से, कवक से या सूर्य से? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह सूर्य हो जाएगा। अगर सूर्य नहीं रह के कुछ और ऐसा ऑप्शन देता तो हम यह कह सकते थे कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, फंजाई के द्वारा या हरे पौधे के द्वारा? तो किसके द्वारा होता है, हरे पौधे के द्वारा होता है। 150 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन ए कह रहा है पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो पत्ती के हरे रंग का कारण जो है एक वर्णक ही होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। आर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए, अभिकथन ए जो है वह भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही है, लेकिन हमें यह देखना है क्या आर जो है ए क्या व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम यह देख सकते हैं कि आर जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में कह रहा है और ए जो है वह पत्ती के रंग के बारे में कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जो आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में, हरे व पीले क्षेत्र में, नीले व नारंगी क्षेत्र में, बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। तो पता है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा जो होता है वह नीले तथा लाल में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये था आज फिर से 50 क्वेश्चनों का सीरीज। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चनों का सीरीज कर लिया है और आज 50 हुआ, मतलब 150 क्वेश्चन का सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसे अच्छे से करिएगा और अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।